बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबिया रज़ी अल्लाह अन्हा आई और अर्ज़ करने लगी कि मैं औरतों की तरफ से नुमाइंदा बनकर आई हूँ और आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सवाल पूछो। वो कहने लगी, सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि मर्द लोग नेकी में हमसे आगे निकल गए। फ़रमाया वो कैसे? कहने लगी कि मर्द लोग मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, उन्हें अजर व सवाब ज़्यादा मिलता है। जिहाद में आपके साथ जाते हैं या कब्रिस्तान में जाकर जनाजा पढ़ते हैं, मुर्दे के कफन और दफन में शरीक होते हैं। हम घरों में बैठी रहती हैं तो हमें ये नेकियां नहीं मिलती। मर्द हमसे आगे निकल गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, पूछने वाली ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो औरत घर के अंदर नमाज़ पढ़ लेती है उसको उस मर्द के बराबर सवाब मिलता है जो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ लेता है। अल्लाह ताला फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में जाकर अदा करने वाले के बराबर सवाब अता कर देते हैं। और फिर ये भी फ़रमाया, जो औरत अपने बच्चे की खातिर रात को जागती है, बच्चा दूध के लिए जागा या अपनी किसी क़ज़ाए हाजत के लिए जागा और माँ को जागना पड़ा, फ़रमाया तो जो औरत अपने बच्चे की वजह से रात को जागी तो अल्लाह ताला उसको उस मुजाहिद के बराबर अजर अता फ़रमाते हैं जो सरहद पर खड़ा होकर सारी रात पहरा देता है। तो दोस्तों, इससे हमें ये मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत में किसी चीज़ में फ़र्क नहीं रखा, उनके हुकूक भी बराबर हैं और इसी तरह उनके सवाब में और उनके अज्र में कोई फ़र्क नहीं। जो औरत घर में फ़र्ज़ नमाज अदा करती है उसको उस मर्द के बराबर सवाब मिलता है जो मस्जिद में जाकर बजमात नमाज अदा करता है। और इसी तरह वो औरत जो अपने घर में अपने बच्चे का ख्याल रखते हुए रात को जागी तो उस औरत को उस मर्द के बराबर सवाब मिलेगा जो जिहाद में गया हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।